हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम कोऑर्डिनेट कन्वर्जन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सर्कुलर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था और हमने उसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर में कन्वर्जन को बहुत डिटेल में सीख लिया था। तो आज का वीडियो समझने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को बहुत ज़रूरी से देखें ताकि आप आज के जो डिस्कशन है उसको समझ सकें। प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियो। और ये उसकी अगर हम समरी को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था जो कि 3 प्लेन, एक सिलेंडर जिसकी की रेडियस रो है, एक सिंपल आपका प्लेन जिसका कि एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट एक्स से फाई है, एज वेल एज एक और प्लेन जो कि z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। उन तीनों के इंटरसेक्शन से आपने एक पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट रो, फाई और z मेंशन किए थे। उसके बेसिस पे हमने ये जो हमारे जो भी हमने फॉर्मूलाज डेवलप किए थे उनकी समरी है। किस तरीके से आप ए एक्स को ए रो, ए फाई, ए वाई, ए जेड इनको आप आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आपको केवल पॉइंट फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए और दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका प्रेजेंटेशन पूछ रहे हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक्स विल बी रो कॉस फाई, वाई विल बी रो साइन फाई, जेड विल बी जेड, एज वेल एज रो विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेन फाई विल बी वाई बाई एक्स। एक्स, वाई और जेड दे रखा है तो आप रो और फाई निकाल सकते हैं, एज वेल एज आपको रो और फाई दे रखा है तो आप एक्स, वाई, जेड निकाल सकते हैं। ये आपके पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन अगर आप काम में लेते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल आपसे क्या पूछा जा सकता है प्रॉब्लम में। अगर आपको कोऑर्डिनेट कन्वर्जन हो तो आपसे रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में पूछा जा सकता है, सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर में कन्वर्जन पूछा जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, कन्वर्ट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 3, 4 और 10 फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये जो 3, 4 और 10 दे रखे हैं ये आपके रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको कहा गया है कि आप इन्हें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो हमें क्या निकालना होगा? सिलेंड्रिकल में आपका होता है रो, फाई और जेड। गिवन क्या है आपको? एक्स, वाई और जेड। एक्स इक्वल्स टू क्या क्या गिवन है उन्हें आप एक तरफ मेंशन कर लें। एक्स इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 4 एंड जेड इक्वल्स टू 10। ओके, अब आप पॉइंट फॉर्म में जो कन्वर्जन के लिए जो फॉर्मूला है उससे आप हेल्प लेके और कैलकुलेट कर सकते हैं। रो विल बी under root of x square plus y square, that will be under root of 3 square plus 4 square, that will be 5। तो रो इक्वल्स टू 5, एक कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया है। देन यू हैव टू कैलकुलेट 5। 5 कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 ऑफ 5 विल बी y बाय x, that is 4 by 3, that gives you 5 equals to almost 53.13 डिग्री। ओके, तो 53.13 डिग्री आया। यहां पे आपके पास फाई आ गया और z विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू z, दैट इज 10। ओके, तो जो आपको x, y और z दे रखे थे उसको अगर आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसे लिखेंगे फाई 53.13 डिग्री कॉमा 10। तो ये जो आपके कोऑर्डिनेट थे रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फाई को पहले आप एक एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें y बाई एक्स करके। अगर ये कोऑर्डिनेट्स बाय चांस -3 और -4 होते हैं, ओके, तो रो की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। रो आपकी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, रो की रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक, लेकिन अगर x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस में है, व्हाट डज इट से? ये x जो है ये इसका कॉस, x जो है उसका कॉस फाई प्रोजेक्शन है, ये इसका साइन फाई प्रोजेक्शन है। इसका क्या मतलब? इसमें कॉस और फाई साइन दोनों ही नेगेटिव है। तो आप फिर एंगल का क्वाड्रेंट पता कीजिए जहां पे x और y दोनों नेगेटिव में है, तो इट मीन्स यू आर रिजाइडिंग हियर। तो आपका ये जो 53 आया है, फाई विल बी 180 प्लस 53.13, that will give you 332। ओके,
अगर x और y दोनों नेगेटिव में है तो आप इस क्वाड्रेंट में एंगल को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप फाई की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उसमें ये वैल्यू क्या होगी 180 प्लस फाई। ओके, अगर आपका कॉस आपका पॉजिटिव है और सॉरी साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है तो आप यहाँ कहीं पे हैं, तो आप पहले y और x की वैल्यू को रख के एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फाई निकालिए और फिर पता लगाइए कि मुझे 180 प्लस माइनस फाई करना है या 360 प्लस माइनस फाई करना है। इस कोऑर्डिनेट में आपका केवल कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा। यहाँ पे आपका साइन वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, कॉस नेगेटिव होगा। तो आप ये x और y को केयरफुली देख के करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। इफ both x and y are minus then you will have a correct option 233। ओके, तो एक हुआ आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपने पॉइंट फॉर्म में ही प्रेजेंटेशन को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन के अलावा आपको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्जन करना हो तो आप डायरेक्ट इन वैल्यूज को आप इसको लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप लिख सकते हैं 3ax प्लस 4ay प्लस 10az। ठीक, लेकिन आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे नहीं लिखते रो ए रो, ओके सॉरी रो ए रो प्लस फाई ए फाई प्लस जेड ए जेड, ऐसा नहीं लिखते ना। आप सीधा फाई की वैल्यू को नहीं लिख देंगे। पॉइंट फॉर्म में कन्वर्जन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप ए को ऐसे नहीं लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप लिखते हैं ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड। ओके, आप इसको इस तरह से लिखते हैं। तो आपको ए रो ए फाई ए जेड कैलकुलेट करने होंगे। उसके लिए आपको ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका कन्वर्जन भी करना होगा। और उसके लिए फिर हमने ये जो डिटेल डायग्राम डिस्कस किया था उससे आप रिवाइज कीजिए। पिछली वीडियो में देख के हमने बहुत डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है। और इस डिस्कशन की समरी ये यूनिट वेक्टर कन्वर्जन है। ओके, तो अगर आपको वेक्टर कन्वर्जन करना हो, एक वेक्टर इस तरह से दिया हो और आपको कहा जाए कि इस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कीजिए, रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल फॉर्म में वेक्टर कन्वर्जन कीजिए, तो आप सीधे पॉइंट्स को रख कर अपना सिलेंड्रिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। आपको यूनिट वेक्टर कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि हमें जो वेक्टर दे रखा था वो है a इक्वल्स टू 3ax प्लस 4ay प्लस 2az। ठीक, अगर आप इससे लेके आना चाहें, इसको अगर सिलेंड्रिकल वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहें, तो पहले तो आप देखिए कि अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस वेक्टर में ये दोनों वेक्टर एक ही वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। इट मीन्स दिस बोथ आर सेम। अगर आप इस वेक्टर को अगर आप डॉट प्रोडक्ट करें ए ऑफ रो के साथ, अगर आप इसको इस पूरे प्रोडक्ट को अगर डॉट ऑफ ए रो के साथ अगर आप इसे इस वेक्टर का ए रो के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए डॉट ए रो विल गिव यू ए रो। ओके, ये क्या है? ये है आपका ए एक्स, ये है ए वाई और ये है आपका ए जेड। क्योंकि ये आपको डेफिनेट कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आप इसे x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 2 में लिख सकते हैं। ये वेरिएबल की फॉर्म में भी हो सकते थे, ये हो सकते थे x प्लस 2ax, ऐसे भी हो सकते थे। ax का जो भी मल्टीप्लायर है वो आपका ax है, जनरलाइज्ड। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए रो निकालना है। फिर ए रो को एक्स की फॉर्म में किस तरह से? तो पहले आप इस वेक्टर का अगर ए रो के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ए रो ये मिल जाएगा। फिर आप अगर इस वेक्टर को ए फाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आपको ए फाई मिल जाएगा। ठीक, अगर आप इस वेक्टर को ए जेड के साथ, ए जेड विल बी ए जेड,
तो हमारे ये कोई हमारे वो थोड़ा सा इशू नहीं है, ए जेड विल बी ऑलवेज ए जेड। यहाँ से आप ए जेड को एज इट इज कैरी ओवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे कि पहले आप अपने वेक्टर को ए रो के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए और ए रो निकाल लीजिए। दिया हुआ ये है a इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। ठीक, इसको आप डॉट प्रोडक्ट विथ ए रो, आपको क्या मिलेगा, ए रो। ठीक, तो आपको अभी अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट करें तो आपका क्या आएगा, ए रो विल बी ए एक्स, ये एक आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर में आपका आ गया ए एक्स डॉट ए रो। ठीक, सिमिलरली प्लस ए वाई डॉट ए रो और ए जेड और ए रो का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ठीक है ना, फाई जेड और रो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ए जेड डॉट ए फाई ए जेड डॉट ए रो विल बी 0। तो अगर आप ए रो निकालना चाहते हैं तो आपको ऐसा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आपको ए एक्स और ए रो पता होना चाहिए। ठीक, ए एक्स और ए रो पता करने के लिए देखिए हमारे पास ये जो हमने समरी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, उसमें देखिए अगर आप ए एक्स डॉट प्रोडक्ट में ए एक्स डॉट ए रो डॉट ए एक्स सेम ही रहता है, तो अगर मैं इसको ए रो से डॉट प्रोडक्ट करूं तो ए रो डॉट ए एक्स क्या होगा, इस पूरे को ए रो के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, ए रो विल बी 1 cos ऑफ फाई। तो ए एक्स डॉट ए रो क्या होता है, cos ऑफ फाई। सिमिलरली ए ऑफ फाई और डॉट प्रोडक्ट विथ ए ऑफ रो विल बी 0, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये 0 हो गया। यहां पे देखिए ए ऑफ वाई डॉट ए ऑफ रो, ए ऑफ वाई और ए ऑफ रो को अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये ए ऑफ रो, इसको ए ऑफ रो से डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ए ऑफ रो ये आ जाएगा साइन फाई और ये हो जाएगा 0, तो दिस विल बी साइन फाई। ठीक, इसी तरीके से आप अगर ए एक्स डॉट ए रो, ए वाई डॉट ए रो, ए एक्स डॉट ए फाई, ए वाई डॉट ए जेड, अगर इस समरी में आप इस तरह से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपकी एक समरी टेबल बन जाती है। ये जो टेबल है ये बता रही है ए एक्स डॉट ए रो विल बी कॉस ऑफ फाई, ए एक्स ये डॉट का साइन है, ए एक्स डॉट ए फाई विल बी माइनस ऑफ साइन। आप उस समरी फॉर्मूला जो लिस्ट है उससे इस टेबल को टैली कर सकते हैं। तो ये आपकी समरी टेबल है, ए एक्स डॉट ए जेड विल बी 0, ए वाई डॉट ए रो विल बी साइन फाई, ए वाई डॉट ए जेड विल बी कॉस ऑफ फाई, ए वाई डॉट ए जेड विल बी 0। सिमिलरली ए जेड और ए रो 0, ए जेड और ए फाई 0, ए जेड और ए जेड 1। तो ये आपकी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट समरी हुई। आप चाहें तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखते हुए इसे आप लिख सकते हैं, ए रो विल बी ए एक्स कॉस ऑफ फाई प्लस ए वाई साइन ऑफ फाई, ए रो विल बी। इसी तरीके से आप ए फाई भी निकाल लेंगे और ए जेड विल बी ए जेड। ठीक, इस कन्वर्जन को, ये पहले आपने यूनिट वेक्टर का कन्वर्जन किया, यूनिट वेक्टर के कन्वर्जन से आप ये डिटेल्ड कन्वर्जन करेंगे और इस डिटेल कन्वर्जन को आप इस तरह से 2 टेबल में समराइज कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं ए रो इज ए एक्स कॉस ऑफ फाई प्लस ए वाई साइन ऑफ फाई, ए एक्स कॉस ऑफ फाई प्लस ए वाई साइन ऑफ फाई। तो ये जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं उसकी 3 कंक्लूडिव समरी टेबल्स को आप समराइज कर सकते हैं। ये है आपकी रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल कन्वर्जन के लिए, और ये जो टेबल है दूसरी वाइस वर्सा, आप इस तरीके से दोबारा दूसरा कन्वर्जन करेंगे तो भी आप सेम ही प्रोसीजर को अडेप्ट करेंगे। और ये है सिलेंड्रिकल, अगर आपको ए रो, ए फाई और ए जेड दिया हुआ है तो आप उससे ए एक्स, ए वाई और ए जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स दे रखे हैं तो डेफिनेट पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, अदरवाइज वेरिएबल की फॉर्म में
आप इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। तो आई होप कि किस तरीके से आप पॉइंट फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर लेंगे, एज वेल एज अगर आपको वेक्टर फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन करना है तो आप समराइज फॉर्म में ये 3 टेबल लिख लेंगे। आपको अगर ये कन्वर्जन, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अगर आपको समझ आ गया है और आपने 2 से 3 बार इसे खुद से लिख लिया है तो आपको इससे बहुत हार्डली मेमोराइज नहीं करना होगा। फील्ड के सब्जेक्ट को, EMFT के सब्जेक्ट को अगर हम मेमोराइज करने लगेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल और कंफ्यूजिंग फील होने लगता है, बिकॉज नंबर ऑफ फार्मूलाज आर वेरी वेरी हाई। आपको बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो याद करने होंगे। तो बेटर ये है कि आप उसको पहले समझें, फिर उसका जो कंक्लूडिव टेबल या जो एक कंक्लूडिव फार्मूला है उसे आप याद करें और उस फार्मूला को आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे क्रॉस चेक कर सकें कि हाँ मैंने ये जो साइन लगाया है ये साइन जो है वो सही लगा है। AX, AY, AZ जो भी मैंने लिखे हैं ये कंसेप्चुअली भी करेक्ट फिट होते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिक डिस्कशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, किस तरीके से आप पॉइंट फॉर्म में कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये कन्वर्जन हमें करना पड़ रहा है क्योंकि आप किसी भी कोऑर्डिनेट को रो ए इज नॉट इक्वल्स टू रो ए रो प्लस फाई ए फाई प्लस ए जेड की फॉर्म में नहीं लिखते हैं ना, ठीक है। इसलिए आपको ये डायरेक्ट कन्वर्जन आना चाहिए। वेक्टर कन्वर्जन करने के लिए आपको इनको रेफर करना होगा और इसी पे बेस्ड कुछ और बेसिक प्रॉब्लम्स को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि किस तरह से प्रॉब्लम बनेगी और किस तरीके से जब एक कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर में और दूसरा कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल में देके आपसे अगर उन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछे तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम कोऑर्डिनेट कन्वर्जन पे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।